शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब साधक भजन करता है और जब शिव लोक में पहुंचता, शिव जी का दर्शन करता, इसका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाता। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती। इतनी शक्तियां उस समय प्राप्त होती हैं, यदि एक साधक दहाड़ मार दे तो पूरा ब्रह्मांड कांपने लगेगा। लेकिन गुरु साथ में रहते हैं, इसीलिए साधक अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं कर पाता। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर आप घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर आप ऊपर की ओर जाओगे। उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। वहां पर वेद ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर आप शब्द को पकड़ करके फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे। शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता है। यदि आपने शब्द को छोड़ दिया, यानी घंटे शंख की आवाज को छोड़ दिया, तो सेकंड भर आपको नहीं लगेगा। आप पलक झपकते ही अपने इसी शरीर में फिर वापस चले आओगे। फिर उतना ऊपर चढ़ने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता। तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद उसी शब्द को पकड़कर जब आप ऊपर की ओर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिल जाएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है। वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता है। इनकी माता आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। प्रेमी भाई बहनों, उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है, या यूं कह लो कि पहला देश पड़ता, या यूं कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस्त्रदल कवल कहा। वो राजधानी है। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं वो उस राजधानी के जिले हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव उसी राजधानी के जिले हैं। उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बाकी सभी जिले हैं। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, वो राजधानी है और बाकी सभी जिले हैं। वहां के जो धनी हैं, राजधानी के जो मालिक हैं, वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर धुनकारे दे रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही है। हम आप यहाँ पर ज्योत जलाते हैं। इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। वो सहस्त्रदल कवल आपका हेडक्वार्टर है, आपकी राजधानी है। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को यहीं से नीचे उतारा गया।
जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटे जाए कल। इसी के ऊपर प्रेमी भाई बहनों दूसरा मंडल आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के मालिक ब्रह्म हैं, वहीं से मन माया की उत्पत्ति हुई, वहीं से तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, धन हर गरजे बजे नगारा और लाल वरन सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने बादलों की गर्जन और मृदंग, दो धुने उस लोक में बराबर गूंजती रहती। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता और ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। ये सूरज तो कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान। इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड जहां तक आपकी निगाह जाएगी चारों तरफ ब्रह्म देश में आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे मीराबाई जब साधना करके वहां पहुंची तभी मीराबाई ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखूं लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची, जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी देश में वास करते हैं। ये जो देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान इसी देश में रहा करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, वहां के धनी का दर्शन करने के बाद आगे पहुंची सुन रंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई, मान सरोवर बैठना है। इसी के ऊपर तीसरा मंडल आता है जिसे महात्माओं ने सुन्न देश कहा। उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वो तीसरा देश है, वहां के मालिक रारंग पुरुष है यानी पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी दो धुने उस लोक में बराबर गूंजती रहती है। पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। वो मान सरोवर कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितनी उसकी गहराई है, आज तक उसकी कोई था नहीं लगा पाया। महात्माओं ने सिर्फ इशारों में वर्णन कर दिया। इस संसार में जो समुद्र है ऐसे अरबों खरबों समुद्र उस मान सरोवर में डाल दिए जाएं तो उसकी एक बूंद के बराबर नहीं। इतना विशाल वो अमृत का सरोवर। जब महात्माओं ने उसको देखा तो हम जीवों को समझाने के लिए किसी ने उसका नाम गंगा रख दिया, किसी ने जमुना रख दिया, गुरु नानक साहब ने अमृतसर रख दिया। जब ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करती है तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाते। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी, जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे, उस अमृत के सरोवर में स्नान करोगे, उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी हारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश तब 16 सूर्य के बराबर हो जाता,
तब फिर यही जीवात्मा फिर शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा ते संग पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो धनी हैं, जो वहां के मालिक हैं, वो सोहम पुरुष। वहां बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। और चौथे स्थान पर सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। प्रेमी भाई बहनों, मलियागिरी की तरह वहां पर सुगंधित हवाएं चलती, इतनी भारी वहां खुशबू है। वहां की खुशबू का एक कतरा, बालू के कण के बराबर एक कतरा यदि संसार में डाल दिया जाए, इस संसार में इतनी खुशबू फैल जाएगी आप बर्दाश्त नहीं करोगे। प्रेमी भाई बहनों, वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहम देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश। वहां न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हैं हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के मालिक सतपुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशमान। वही हमारे आपके मालिक हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने घर यानी सचखंड में वापस पहुंचना है। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, कान में उंगली डाल करके घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से आपको दूसरे मंडल का शब्द मिलेगा, उसको आप पकड़ लोगे तो आप दूसरे मंडल पर पहुंच जाओगे। फिर वहीं से आपको तीसरे मंडल का शब्द मिल जाएगा। ऐसे शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने घर यानी सचखंड में वापस पहुंच जाती है। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको आप लोग पकड़ देना, उसको आप लोग सुनते रहना। मन को रोक करके सुनिएगा, ये मन जरूर भगेगा। ऐसा ना हो कि आप कान में उंगली डाले हो, मन आपका दुनिया में भ्रमण कर रहा हो। आप बहुत से प्रेमी भाई बहन बैठे हैं, शरीर बेचारा यहाँ बैठा है लेकिन मन दुनिया में भ्रमण कर रहा। कोई बाल बच्चों को छोड़ के आया, कोई दुकान दफ्तर खेती बाड़ी छोड़ कर आया, शरीर यहाँ बैठा लेकिन मन भागा भाग लगा हुआ। अरे जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी मन घट में, इसी का जीत ना कट। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है तो वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये दशहरा नहीं है जो आप यहाँ दुनिया में मनाते हो। लकड़ी का रावण बना दिया और फूंक फांक करके घर चले गए। महात्माओं ने कहा कि भाई दशहरा कब मनाई जाएगी, विजयदशमी कब मनाई जाएगी? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल कर लोगे और 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब दशहरा मनाई जाएगी, तब विजयदशमी मनाई जाएगी, तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब फिर ये जीवात्मा, इसी को महात्माओं ने राम कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी,
एक राम घट घट में लेटे। हमारी आपकी ये जीवात्मा, इसे भी महात्माओं ने राम की संज्ञा दी। एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक निरंजन भगवान त्रिलोकीनाथ, जिनका ये पूरा पसारा है, एक वो राम है। और एक राम है सबसे न्यारा, जो 5वें स्थान के मालिक है, यानी सचखंड में बैठे हुए एक वो राम है। तो महात्मा उस राम की महिमा गाते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके, और जब पहले स्थान पर पहुंच जाएगी, वहां ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में ये दिवाली मनाई जाएगी। ये तो अपना आध्यात्मिक उद्देश्य है। तो मोटी बात आप लोग समझिए कि आप भजन कैसे करोगे। ये कान में उंगली डाल करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको आप लोग पकड़ लेना, उसको आप लोग सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे, तो कुछ समय बाद में आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। वो आपको सुनाई पड़ेगी। वो शब्द अपने समय पर प्रकट हो जाएगा, वो आपको सुनाई पड़ने लग जाए। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से लग कर। तो रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना, रोज अपने शरीर में, अपने घोंसले में वापस चलना। यहाँ से आपको अमेरिका जाना है, 2 दिन आपको विदेश पहुंचने में लग जाए। पहले आप टिकट खरीदोगे, बस पर चढ़ोगे, हवाई जहाज में उड़ोगे, 2 दिन में आप अमेरिका पहुंचोगे। लेकिन भजन के द्वारा आप सूक्ष्म शरीर में पलक झपकते ही प्रेमी भाई बहनों, अमेरिका ही क्या, पूरे संसार का चक्कर लगाकर यहाँ सेकंड भर के अंदर पूरी दुनिया घूम करके यहाँ सकते। इतनी रफ्तार आपकी होगी। ये कब संभव होगा? जब आप भजन करोगे। अरे भजन का मतलब है भजो, अपने घर वापस। ये भजन करने का तरीका तो सुमरन, ध्यान और भजन। सुमरन आपका 15 मिनट में पूरा होगा, लेकिन ध्यान और भजन में आप ज्यादा से ज्यादा समय देना, क्योंकि दृष्टि को एकाग्र करना एक तरह का अभ्यास है। और कान में उंगली डाल करके ध्यान से शब्द को पकड़ना, ये भी एक अभ्यास है। तो जितना आप समय दे ले जाओगे, आज 5 मिनट बैठे, कल प्रयास करो 10 मिनट बैठने का, फिर प्रयास करो 15 मिनट बैठने का। ऐसे धीरे 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 ये बैठक आपकी बन जाएगी। और जब बैठक बन जाएगी, ये मन भी आपका रुकने लगेगा। तो आप लोग अपना अपना नियम बनाइएगा। ये जो सुबह का समय होता, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, उस समय आप भजन किया करो, शब्द आपको साफ सुनाई पड़ेगा। अब वैसे तो भजन कभी भी कर सकते हो, लेकिन सुबह के समय थोड़ा वातावरण पूरा शांत रहता है, उस समय शब्द जल्दी सुनाई पड़ेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, जब भी आपको मौका मिले, 24 घंटे में अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत समय निकाल करके घंटा 2 घंटा आप सुमरन, ध्यान, भजन में लगाइएगा। यही जीवन की सच्ची दौलत है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको अंतर में अनुभव हो, जो भी दिखाई या सुनाई पड़े, आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी गलती कर देते हैं और खुशी के मारे दूसरों को बता देते हैं कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, ऐसे ऐसे नदी, पेड़, पहाड़, झरने दिख रहे। अगर आप दूसरों को बता दोगे, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर आप रोओगे, क्योंकि बड़ा दुख होता है। जो रस आपको मिलने लगता, वो रस यदि आपसे छूट जाएगा, बड़ी भारी तकलीफ होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये आपकी दौलत है। अपनी दौलत को अपने अंदर छुपा करके रखिएगा। देखिए, आपके पास कोई दौलत होती है, कितना घर के अंदर अलमारी में आप लोग बंद करके रखते हो, कोई बाजार में ढिढोरा नहीं पीटता कि मेरे घर में इतनी दौलत रखी है। अगर ढिढोरा पीटोगे, चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे ये परमार्थी दौलत है, जितना अंदर छिपा ले जाओगे, उतना रास्ता खुलता चला जाए।
तो अपना अपना नियम बनाइएगा और नियम के साथ आप लोग नित्य नियम से बैठिए। नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन का नागा आपको 1 महीना पीछे ले जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपना अपना नियम बनाओ कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अब जीवात्मा का भोजन है शब्द, ये जीवात्मा जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी है। अपना आप नियम बना लीजिए कि पहले जीवात्मा को भोजन, फिर शरीर को भोजन। अगर ये नियम बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं। प्रेमी भाई बहनों, साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई, अपने अपने घर परिवार में रहिएगा, बाल बच्चों के साथ रहिए, मेहनत ईमानदारी से काम करिए और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान भजन करिए। यही जीवन का आधार है। हरे नर नारियों, यही दौलत तुम्हारे साथ जाएगी, बाकी सब कुछ आपका यहीं पड़ा रह जाएगा। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने गुजार दिया ये किला बनाते बनाते। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखा, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाए? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। भजन ध्यान सुमरन आप लोग बराबर करते रहिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे कि बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे, जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। तो देशी कहावत है, जैसा खायन वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसे हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है? यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले। अगर सभी मानव जाति के लोग, सभी कौम कौमियां, सभी मजहब वाले लोग हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उन वचनों पर अमल करें और सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, तो देश और दुनिया में अमन चैन आ जाएगा, घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी, उस मालिक की दया दुआ बरकत मिल जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, देखिए हमारे गुरु महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्र उत्थान के लिए, शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। अपने मेहनत और परिश्रम के बल पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस बूंद रूपी समुद्र को, प्रेमी भाई बहनों, बूंद को समुद्र बना दिया। अब समय आ रहा धीरे धीरे समुद्र रूपी संगत को महासमुद्र बनाने का। इसके लिए आप प्रेमी भाई बहनों को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप समस्त प्रेमी भाई बहन अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिलों में एक एक गांव को गोद ले लें। प्रेमी भाई बहनों, सभी लोग एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में धर्म के प्रचार प्रसार में अपने तन से योगदान दीजिएगा। एक छोटी सी भविष्यवाणियों की एक पुस्तक का संकलन किया गया। अपने अपने पर्चे बच्चे से आप लोग जिस गांव को गोद लो, गुरु महाराज की पुस्तक को घर घर आप लोग बांट दीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों,
भविष्यवाणियों की पुस्तक गुरु महाराज ने किस समय कौन कौन सी भविष्यवाणियां की। तब गुरु महाराज ने कहा था ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, डॉक्टरों की बुद्धि काम नहीं करेगी। देखिए वही समय आ रहा, लोग हकीकत को नहीं समझते। महात्माओं की वचनवाणियां होती, ये कभी व्यर्थ नहीं जाती। गुरु महाराज ने 72 और 73 के दशक में कहा था, ए बच्चा, नोटों का बोरा भर करके ले जाओगे, मुट्ठी भर अनाज का दाना नहीं मिलेगा। वही हालात धीरे धीरे बनते चले जा रहे। देखिए अमेरिकी लैटिन मुल्क वेनेजुएला करके एक देश है, वेनेजुएला की आर्थिक हालत इतनी खस्ता हो गई, प्रेमी भाई बहनों, उस देश का रुपया इतना गिर चुका है, वहाँ 1 लाख रुपए किलो आलू और 3 लाख रुपए किलो चावल मिल रहा। और बताओ कौन खाएगा, क्या खाएगा। लोगों ने अपना रुपया पैसा सब नोटों का नोट रोडों पर फेंक दिया। ये हालत वहाँ की हो चुकी। गुरु महाराज 72 और 73 के दशक में ये बातें कह चुके थे कि भाई नोटों का बोरा भर भर के ले जाओगे, मुट्ठी भर अनाज का दाना तुमको नहीं मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। महात्माओं की वचनवाणियां कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भी गुरु महाराज कहकर गए वो धीरे धीरे सबके बीच में आएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये आप सभी प्रेमी भाई बहनों की है। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने मेहनत करके आप लोगों को तैयार किया है। अरे आप अपने गुरु के दिए हो, आप अपने गुरु के दीपक हो। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाए, ये पूरा समाज प्रकाशमान हो जाएगा। अरे जो शिक्षा गुरु महाराज ने आपको दी, अपने पास रखने के लिए नहीं दी। अरे आप गुरु महाराज के संदेशों को मीरा की तरह गाओ। मीराबाई ने अपने गुरु के संदेशों को गाया। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप सबकी जिम्मेदारी तय होती है। अरे आप सभी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लीजिएगा और गांव गोद ले करके आप लोग मेहनत करिएगा। अरे टोलियां बना लीजिए कि भाई तुम लोग मेहनत करके आज हमारा सहयोग दो, हम गांव में जाएंगे। गांव में जा करके एक एक घर में लोगों से मिलेंगे, गुरु महाराज के संदेशों को सुनाएंगे, गुरु महाराज की वचनवाणियों से अवगत कराएंगे। धीरे 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 जब गांव गांव में आप लोग जाने लगेंगे, गांव के लोगों से मिलने लगेंगे, गुरु महाराज की वचनवाणियों को सुनाने लगेंगे, न जाने किसके अंदर प्रभाव पड़ जाए, कौन वचनवाणियों से प्रभावित हो जाए, कौन परमार्थ के रास्ते पर चलने लग जाए।